नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जिसमें हम देखने वाले हैं आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टीयर 2 की क्लासेस, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन हम देख चुके हैं। क्लास 1 में हमने इंग्लिश से हिंदी देखा था, क्लास 2 में फिर हिंदी से इंग्लिश देखा था और 3 में फिर इंग्लिश से हिंदी अब हम देखने वाले। मैंने आपको यही प्रॉमिस किया था, एक दिन इंग्लिश से हिंदी और नेक्स्ट डे हिंदी से इंग्लिश हम देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको यहां तक ट्रांसलेशन करा दिया था, जितना मुझे याद है यहां तक हम ट्रांसलेशन सीख चुके थे। यहां से आगे फिर मैंने आपको दिया था HW के लिए। तो सम एग्जाम्पल ऑफ, यहां पे हम चलते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था, दीज वैल्यूज। तो इन मूल्यों के कुछ उदाहरण, सम एग्जाम्पल मतलब कुछ उदाहरण, ऑफ के दीज वैल्यूज, इन मूल्यों के, कॉमन टू मैनी कंट्रीज, बहुत देशों के लिए। कॉमन मतलब एक तो होता है साधारण, एक होता है सार्वजनिक, मतलब कि जो सब में समाया हुआ है। आप बोलोगे जी समान है या सार्वजनिक है। वो कौन कौन से हैं? फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आपका हो जाएगा। इक्वेलिटी मतलब समानता। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। पीस मतलब शांति। अब जस्टिस के बाद मतलब न्याय है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र है। आपको एज इट इज इसे ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन ज्यादा आसान है, तो इसमें आपके पास वोकेबलरी ज्यादा है। तो आपको उन शब्दों का प्रयोग करना है जो आपको थोड़ा सा मतलब कि आपकी इसके डिस्क्रिप्टिव को इंप्रेसिव बनाए। हेल्दी एनवायरनमेंट मतलब कि स्वस्थ वातावरण। मोस्टली देश अपना यही वैल्यूज को तो फॉलो करते हैं, इनके लिए ही तो गवर्नमेंट बनती है, इनके लिए ही तो वो काम करते हैं कि नहीं करते? आप बोलोगे जी बिल्कुल करते हैं। ठीक है, चलो जी। ईटीसी मतलब आदि हो जाएगा। दीज आर ऑल्सो द आइडियाज, ये वो विचार भी हैं। विच मतलब जो, द गवर्नमेंट एंड सिटीजन हैव एन ऑब्लिगेशन टू इनहेंस एंड प्रमोट। जो है, जो गवर्नमेंट और सिटीजन ऑब्लिगेशन रखते हैं, इन्हें एम्ब्रेस मतलब अपनाने के लिए, और प्रमोट मतलब इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। ये वो विचार हैं जो एक गवर्नमेंट मतलब सरकार, या सिटीजन मतलब नागरिक, हैव एन ऑब्लिगेशन मतलब अनिवार्यता रखता है, अनिवार्यता रखता है मतलब उसके लिए बाध्य है, बाध्य होता है लिख देंगे कि बाध्य होता है, बाध्य होता है किसके लिए? टू एम्ब्रेस मतलब अपनाने के लिए, या प्रमोट मतलब उन्हें प्रमोट करने के लिए, प्रमोट मतलब उन्हें प्रोत्साहित दे, बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। अब ये आपने इसका रॉ ट्रांसलेशन किया है। अब आप इसको अपने वे में ट्रांसलेट कर लेंगे, जिसमें एक पूरा वाक्य बन जाएगा। ये वो विचार भी हैं जो एक सरकार या नागरिक, जिन्हें, जो को फिर हम जिन्हें कर देंगे, जो को जिन्हें कर देंगे,
जिन्हें एक सरकार या नागरिक बढ़ावा देने या अपनाने के लिए बाध्य होता है। अब पूरा वाक्य बनाएंगे, जिन्हें एक सरकार या नागरिक, जिन्हें वहां की सरकार या नागरिक बोल देंगे अपनाने या बढ़ावा देने के लिए, अपनाने या बढ़ावा बढ़ावा देने के लिए बाध्य होता है। क्या होता है? बाध्य होता है। बाध्य होता है मतलब वो करना ही करना है। आपने क्या किया? आपने उसे रॉ पहले ट्रांसलेट किया, फिर एक अच्छी सी लैंग्वेज में उसने आपने लिख दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। समटाइम्स मतलब कभी कभी, कभी कभी। कोर वैल्यूज आर मेंशन इन द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स। जो कोर वैल्यू होते हैं, कोर वैल्यू मतलब मूल मूल्य, मुख्य मूल्य बोल दोगे, मुख्य मूल्य, आर मेंशन इन द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब हो जाएगा स्थापना के जो दस्तावेज होते हैं, स्थापित दस्तावेज। या मतलब फाउंडिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, ये सब नहीं होते हमारे भाई, हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन हुआ या इस तरह की जो चीजें हुई है ना, तो क्या बोल देंगे? ये संस्थापक डॉक्यूमेंट्स हो गए, संस्थापक डॉक्यूमेंट, संस्थापक दस्तावेज। आर मेंशन मतलब उल्लेखित है में। तो आप बोलोगे मूल मूल्य संस्थापक दस्तावेज में उल्लेखित है। कभी कभी मूल मूल्य को संस्थापक दस्तावेज जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन है ना, देश का संविधान। अब मैंने सब चीजों की लाइक मतलब जैसे कि उस देश का संविधान। अब मैंने इसको रॉ मतलब बिल्कुल एज इट इज ट्रांसलेट कर लिया। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा? कभी कभी मूल मूल्य को उस देश के संस्थापक दस्तावेज जैसे कि देश का संविधान में भी उल्लेखित किया जाता है। अब ये लाइन तो आप सोच के बना लोगे। अब आप ये लाइन बनाओगे, कभी कभी मूल मूल्य, मुख्य मूल्य, मुख्य मूल्यों को उस देश के, उस द द डॉक्यू मतलब द ऑफ द नेशन है ना, उस देश के जो संस्थापक दस्तावेज जैसे कि अ, अ, उस देश का संविधान, उस देश का संविधान में भी उल्लेख किया जाता है। ठीक है। अब ये क्या बन गया? ये इसका एक आदर्श वाक्य बन गया कि भाई एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, एक प्रोफेशनल वे में आपने इसे कन्वर्ट किया है। इससे आसान, इससे बेस्ट तरीका मेरे पास नहीं है। मुझे सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए लगता है। ठीक है। दीज कोर वैल्यूज ऑल्सो सेव द नेशंस इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। ये मुख्य मूल्य है, ये मुख्य मूल्य ऑल्सो सेव मतलब कि निर्माण भी करते हैं द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हितों को एंड गाइड, और गाइड करना मतलब कि गाइड करना, आप समझ रहे हो गाइड करना क्या हो जाता है? गाइड करना का मतलब हो जाएगा, हाँ, मतलब उस चीज को ना आप क्या कर रहे हो, मार्गदर्शक कर रहे हो, एक प्रकार से गाइडेंस दे रहे हो। और मार्गदर्शन, मार्गदर्शन, मार्गदर्शक, द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज,
मार्गदर्शन करते हैं। द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, जो नीतियों के गठन में, फॉर्मुलेशन मतलब गठन या निर्माण, स्ट्रेटजीज मतलब नीतियां, नीतियों के गठन में, निर्माण में, बनने में, एंड टू प्रोटेक्ट देम, उन्हें प्रोटेक्ट मतलब संरक्षित करने में। अब क्या हुआ, अब आपने ये लिख लिया इसको एज इट इज ट्रांसलेट करके। अब आप इसे एक सोच के वाक्य लिखो कि ये मुख्य मूल्य निर्माण भी करते हैं राष्ट्रीय हितों को और मार्गदर्शन करते हैं नीतियों के गठन में। तो ये मुख्य मूल्य क्या करते हैं, राष्ट्रीय हितों का निर्माण भी करते हैं और नीतियों के गठन और उनके संरक्षण में मार्गदर्शन भी करते हैं। सही है मेरे भाई, क्लियर है ये बात, आपको समझ में आई? बताओ, समझ में आई या नहीं आई, बताओ। अच्छा, ये मार्गदर्शन होगा ना सर, मार्गदर्शन, हाँ मार्गदर्शन। हिंदी में अगर मैं स्पेलिंग एरर करूं तो आप समझ जाना कि भाई अपना हिंदी से बहुत दिन से टच है, नहीं है ना, लिखने का हिंदी से टच अब नहीं रहा है। हम इसे सही तरीके से लिखेंगे, ये मुख्य मूल्य क्या करते हैं, राष्ट्रीय हितों का निर्माण करते हैं, राष्ट्रीय हितों का निर्माण और नीतियों नीतियों के गठन और संरक्षण में मदद भी करते हैं, में को का निर्माण भी करते हैं, संरक्षण का निर्माण भी करते हैं। ये राष्ट्रीय हितों का निर्माण करते हैं, नीतियों के गठन और संरक्षण को भी करते हैं, का मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, संरक्षण का मार्गदर्शन होगा ना यहाँ पे, मार्गदर्शन करते हैं। और यहां लिखोगे आप नीतियों के गठन का निर्माण करते हैं, नहीं राष्ट्रीय हितों का निर्माण, जहां राष्ट्रीय हित लिखे, राष्ट्रीय हितों का निर्माण भी करते हैं। यहां राष्ट्रीय हितों का निर्माण कर दिया, सेव द नेशनल इंटरेस्ट, तो सेव करते हैं नेशनल इंटरेस्ट को, राष्ट्रीय हितों का निर्माण कर दिया, और गाइड और फॉर्मुलेशन कर दिया, स्ट्रेटजीज को प्रोटेक्ट कर दिया। तो वो हमने आगे लिख दिया, ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़ जाते हैं। सम ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ इंडिया इंक्लूड, सम ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ इंडिया, भारत के कुछ, किसके, इंडिया, ऑफ इंडिया मतलब भारत के, सम ऑफ कोर वैल्यूज कुछ मुख्य मूल्य, इंक्लूड्स मतलब में शामिल है, मूल्यों में शामिल है। क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल है, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, वायलेंस मतलब अहिंसा, जस्टिड, जस्टिस मतलब न्याय, सोशल मतलब जस्टिस, न्याय कैसा, कैसा न्याय, देखो यहां पे डैश लगाया, मतलब न्याय किसी तरह का होगा, सामाजिक, सामाजिक न्याय हो जाएगा। इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक, नीचे लिखता हूं फिर मैं सही लाइन बीच में लिख दूंगा, आर्थिक, एंड और पॉलिटिकल मतलब राजनैतिक, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो रही है, अभिव्यक्ति या विचारों, अभिव्यक्ति कौमा विचार या विचारों की आजादी, बिलीफ मतलब आपका जो विश्वास है, भरोसा है, बिलीफ कॉमा फेथ एंड वर्शिप, फेथ मतलब वर्शिप हो जाएगा उपासना,
और फेथ मतलब आपका जो श्रद्धा है, श्रद्धा और श्रद्धा और उपासना की आजादी आपको मिले, इन सब चीजों की आप आजादी मिले। इक्वालिटी ऑफ स्टेचू एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि इक्वालिटी मतलब समानता, ऑफ स्टेटस मतलब हो जाएगा, स्टेटस की समानता का मतलब है आपको समानता मिलेगी। किस तरह की? अब अपॉर्चुनिटी तो आपकी अवसर की समानता हो गई है ना, मतलब दर्जे की समानता। अब जिस कंडीशन में स्टेटस, स्टेटस मतलब आपका जो दर्जा है, स्टेटस मतलब आपका जो दर्जा है, आपकी जो औकात है, मतलब दर्जा लिख देंगे। किस किस की भैया? दर्जे की समानता, और अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर की समानता। स्टेटस मतलब आपका एक प्रकार से दर्जा, एक मेरे को बेस्ट वर्ड नहीं लग रहा है यहाँ पर, आप थोड़ा सा इस पे देख लेंगे। अ, आपके स्थिति जो है भाई, आपकी जो कंडीशन है, स्थिति की समानता आप बोल सकते हो, अवसर की समानता है ना। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बंधुत्व, बंधुत्व बोल दोगे, बंधुत्व बोलने में थोड़ा सा ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो आप बंधुत्व का शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे एक बड़ा अच्छा शब्द है। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति के लिए बोला गया, डिग्निटी मतलब उसकी गरिमा है, तो गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। अब इस सेंटेंस को हम यहां तक देखते हैं, क्या है हमने सही बनाया या इसमें हमें कुछ बदलाव करने हैं। भारत के कुछ मुख्य मूल्यों में शामिल है, मूल्यों में शामिल है, हम बोल देंगे में शामिल है अहिंसा, अहिंसा है, अहिंसा नहीं है, अहिंसा है, अहिंसा में शामिल है, अहिंसा है, न्याय, न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, कौमा अभिव्यक्ति या विचारों की आजादी है, श्रद्धा उपासना है, समानता स्थिति अवसर, और भाई समानता किस किस की है? समानता था स्थिति और अवसर की, स्थिति और अवसर की समानता ऐसे बोल दोगे। बंधुत्व है, व्यक्ति की गरिमा है, आगे बोल दोगे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र है। सोवरेन क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी तो आपकी लोकतंत्र हो गई है, सोवरेन हो जाएगा आपका संप्रभुत्व, मतलब आप अपने डिसीजन सारे खुद लोगे, संप्रभु है, प्रभुत्व हो जाएगा अगर सोवरेनिटी होता। सोशल एंड सेकुलर, सोशल मतलब सामाजिक, और सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष है, और धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ क्या हो जाएगा? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी मतलब एकता, और इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, अखंडता, देश की अखंडता। को एग्जिस्टेंस, सह, को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? सह अस्तित्व हो जाएगा, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व होता है, वो मतलब सह अस्तित्व। प्लुरिज्म मतलब बहुलवाद, बहुलवाद हो जाएगा। प्लुरिज्म क्या होता है? बहुलवाद हो जाएगा, बहुलतावाद बोल दो, बहुलवाद बोल दो। टॉलरेंस मतलब हो जाएगा सहिष्णुता, आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, 2016 के आसपास ये बड़ा फेमस वर्ड था, सहिष्णुता, इनटॉलरेंस, टॉलरेंस, ये सब इस तरह की आजादी की बात यहां पर की गई है। इन्यूमरेटिंग द कोर वैल्यूज ऑफ इंडिया, इन्यूमरेटिंग मतलब आप किसी चीज को ना क्रम में एक्सप्लेन कर रहे हो। भारत के मुख्य मूल्यों का का उल्लेख करते हुए, का उल्लेख करते हुए, श्री प्रणब मुखर्जी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति, तो आप पहले देखो यही लिखोगे ना, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत
के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी स्टेटेड ने कहा। अब उन्होंने भाई उल्लेख करते हुए ये कहा है, या उन्होंने ये क्या किया है यहां पर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है, उन्होंने ये बात बोली है। तो स्टेटेड मतलब ने कहा है, ने कहा था 2017 में बोला था ना, ने 2017 में कहा था दैट की आर कोर सिविलाइज्ड वैल्यू, हमारे मुख्य सामाजिक मूल्य, हमारे मुख्य सामाजिक मूल्य, ठीक है। हाँ जी, क्या हो जाएगा कि हमारे मुख्य सिविलाइजेशनल मतलब सामाजिक मूल्य, मूल्य मूल्य विच आर, जो कि इक्वली रेलिवेंट टुडे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, आज भी इक्वली रेलिवेंट मतलब उतने ही प्रासंगिक, प्रासंगिक, उतने ही प्रासंगिक हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। क्या क्या है वो, उतने ही प्रासंगिक है। आर, वो हमारे कौन कौन से मूल्य हैं, वो हमारे मूल्य लव फॉर मदरलैंड, देश के मतलब भारत माता के प्रति या देश के प्रति प्रेम, है ना। मतलब मातृभूमि, मदरलैंड हम मातृभूमि बोलेंगे ना, भारत माता नहीं बोलेंगे। मातृ मातृ मातृभूमि मी के प्रति प्रेम। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी क्या हो जाएगा मेरे भाई, कर्तव्य पालन, है ना। मातृभूमि के प्रति प्रेम, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी होता है कर्तव्य, कर्तव्य पालन, परफॉर्मेंस मतलब उस चीज को पालन कर रहे हो, कर्तव्य पालन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। कंपैशन फॉर ऑल, सभी के प्रति प्रेम, कंपैशन फॉर ऑल का मतलब है सभी के प्रति प्रेम, करुणा, आदर वाला, सभी के प्रति प्रेम या सद्भावना बोल सकते हो, वो अलग अलग चीजें नहीं है। सभी के प्रति प्रेम बोल दो, करुणा बोल दो, या सद्भाव बोल दो। अब जैसे कि कंपैशन के लिए अगर आप सद्भाव वर्ड का इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, है ना। सभी के प्रति करुणा बोल दो, करुणा ठीक है। टॉलरेंस फॉर प्लूरलिज्म, ये वर्ड बोलने मुझे थोड़ी सी जुबान लड़खड़ा रही है। तो प्लूरलिज्म का मतलब हो जाएगा बहुलवाद के प्रति टॉलरेंस, मतलब सहिष्णु होना, आप उस चीज को बर्दाश्त कर रहे हो, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। बहुलवाद के प्रति सहिष्णुता, ऑनेस्टी इन लाइफ, जीवन में ईमानदारी, ऑनेस्टी इन लाइफ, जीवन में ईमानदारी, जीवन में ईमानदारी हो जाएगी मेरे भाई, है ना, जीवन में ईमानदारी हो जाएगी। अगला है सेल्फ रेस्ट्रेन इन कंडक्ट, सेल्फ रेस्ट्रेन का मतलब हो जाएगा आपने आत्म संयम है, इन कंडक्ट मतलब व्यवहार, आचरण, सेल्फ रेस्ट्रेन मतलब कि आत्म संयम, किसमें, कंडक्ट व्यवहार या आचरण में, आचरण में आत्म संयम। रिस्पॉन्सिबल इन एक्शन एंड डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबल इन एक्शन एंड डिसिप्लिन का मतलब है, एक्शन मतलब कार्य, रेस्पॉन्सिव मतलब जवाबदेही, जिम्मेदार, एक्शन मतलब कार्य, और डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। भाई कार्यों में आपकी प्रति आपकी एक जवाबदेही है, जिम्मेदारी है,
जिम्मेदारी और अनुशासन। मतलब आपको कोई काम दिया है तो आपकी जिम्मेदारी, आप उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहो, आप उसके प्रति जिम्मेदार बनो, अनुशासन से काम करो। आपने जो, मैंने ये क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे, एचडब्ल्यू में दिए थे, तो आपको मैच करना है कि आप कितना कर पा रहे हो, आपका कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। ठीक है, आज हमने अभी तक 4 स्लाइड को, 5 स्लाइड हमने ट्रांसलेट कर लिया आज का, मतलब आज हमारी स्पीड ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर तो आज हम इतना ही करेंगे। यहाँ कोई रूल तो मैं आपको सिखाने आया नहीं हूँ, मैं यहाँ आपको इजी वे में ट्रांसलेट करने का तरीका बताने आया हूँ कि भाई हम इस चीज़ों को इस तरीके से आसान भाषा में बदल सकते हैं। हम चीज़ों को इस तरीके से छोटे छोटे रूप में, जैसे देखो अब ये कॉमा लगा के चीज़ें थी तो उनको आप डबल वे में नहीं बदलोगे, वो तो कॉमा है सीधा, इसका ये कॉमा, ये कॉमा, ये कॉमा, ये, वो ठीक है। तो कॉमा वाले सेंटेंस मैंने आपको ऐसे ही सीधे सीधे बदल के बताए। जो कॉमा वाले सेंटेंस नहीं थे, ये कॉमा वाले सेंटेंस थे, मैंने ऐसे ऐसे बता दिए। जो कॉमा वाले सेंटेंस नहीं थे, बड़े बड़े सेंटेंसेस थे, ये कॉमा वाले थे। जो बड़े बड़े सेंटेंसेस थे उनको मैंने आपको क्या किया, पहले उनको तोड़ना सिखाया कि भाई हम इनको इस तरीके से तोड़ सकते हैं। और फिर मैंने इनको क्या किया, आपको जोड़ना सिखाया कि एक आपने तोड़ लिया, एज इट इज ट्रांसलेट किया, और फिर आपने उन्हें सीधे सीधे क्या कर लिया, एक सही वाक्य के रूप में लिख दिया कि भाई इसका बेस्ट पॉसिबल मीनिंग वे ये हो सकता है लिखने का। ठीक है, अब मैं आपको 5 और दे रहा हूं एचडब्ल्यू के क्वेश्चन। 5 एचडब्ल्यू के क्वेश्चन हमारे ये हैं, इनका ट्रांसलेशन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। जब ये हमारे खत्म हो जाएंगे तो फिर हम लेटेस्ट टॉपिक पर अपने पास से खुद प्रैक्टिस करेंगे कुछ। ठीक है, 4 ये हमारे 5 स्लाइड है। अब मैं 1 2 स्लाइड और कर देता फिर ये अधूरा रह जाता, इसलिए फिर मैंने आज क्या किया, इस स्लाइड को हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके लिए पर्याप्त ये रह सके। मैं आपको इवन डे पर, ऑड डे पर क्या दे रहा हूं, ऑड डे पर हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है इंग्लिश से हिंदी में। यहां पर आपको ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने हैं क्योंकि आपने उसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके, आपके पास हिंदी वोकेबलरी ज्यादा है तो आप उसे ज्यादा अच्छे से लिखोगे, थोड़ा इंप्रेसिव वर्ड्स का यूज करोगे ऑड्स में। इवन डे पर क्या हो रहा है, इवन जो हमारा इवन नंबर है, जैसे हमारी आज ऑड क्लास थी, तीसरे नंबर की क्लास थी, आज हमारी क्लास नंबर 3 है। इवन पे हम क्या कर रहे हैं, हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। और मैं आपको आसान तरीके बता रहा हूं, आप ऑलरेडी टीयर 1 क्लियर करके आए हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको रूल्स नहीं पता है। मैं यहाँ पे रूल्स सिखाने आपको आया भी नहीं हूं, मैं आपको वो तरीका बताने आया हूं कि भाई इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आधा घंटा मेरे साथ और आधा घंटा अगर आपने सेल्फ खुद से प्रैक्टिस करी, तो मैं आपसे खड़ा होकर सामने प्रॉमिस कर रहा हूं, आप मुझे पकड़ लेना, आप मेरे को अपने फोन में वो हिस्ट्री दिखा देना कि सर देखो मैंने आपकी सारी क्लासेस देखी हैं, और इस तरीके से मेरे को उतनी ही प्रैक्टिस की आप कॉपी दिखा देना कि सर देखो मैंने घर भी प्रैक्टिस करी और मैं फेल हो गया टीयर 2 में। ठीक है, तो मैं वो जिम्मेदारी ले लूंगा अपने फेलियर की। यही तरीका आपको फॉलो करना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस से बदलना है। इंग्लिश से हिंदी करने के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस बदलोगे और फिर उन्हें एक अच्छे वाक्य के रूप में बाद में लिख दोगे। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में वही हम छोटी छोटी ट्रिक को अपनाएंगे जो मैंने आपको क्लास 1 में बताई थी। आधा घंटा आपको सिर्फ क्लास को देना है, आधा घंटा खुद को देना है, और आपकी ये टेंशन यहाँ पर खत्म हो जाएगी। 1 घंटे से ज्यादा इसको नहीं देना है, कोई पेड बैच लेने की जरूरत आपको नहीं है। पेड बैच आपको डरा के धमका के सिर्फ आपकी जेब से पैसे निकलवाए जाएंगे। अगर यहाँ पे मार्क्स जुड़ रहे होते तो मैं बिल्कुल बोलता आप पेड बैच लो। जब मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, सिर्फ क्वालिफाई है, और वो भी आपको 50 में से 20 नंबर लेके आने हैं, 17 18 20 नंबर, 20 का टारगेट अगर आप बना लोगे, इस तरीके से आपको 30 के करीब नंबर, 30 प्लस आराम से मिल जाएंगे। मैं वोकेबलरी ऐड ही नहीं करा रहा, मैं नए तरीके आपको बता ही नहीं रहा, मैं आपसे ये बोल ही नहीं रहा कि आप ये वोकेबलरी याद कर लो, इन रूल्स को फॉलो करो, नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ जितना आपका ज्ञान है इस तरीके से आप अपने उस ज्ञान को यूटिलाइज करो और आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है,
मैं यहाँ पर आपको नई वोकेबलरी, नए तरीके, नए रूल्स बता सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है उनका, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आपका एग्जाम है। ठीक है, तो होप आप मेरी बात को समझे होगे, आपको समझ आई होगी। मुलाकात आपसे अब कल होगी नए सेशन में। आपको क्लास 8 बजे रोज शाम को मिलती ही है, अब कल मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।